तो उसके लिए राहुल जी से भी रिक्वेस्ट है कि यात्रा वगैरह छोड़ो, पब्लिक को देखो, पब्लिक पे क्या बीत रही है। लेकिन इससे पहले भारत यात्रा से उनसे काफ़ी लोग जुड़े हैं। तो मोदी जी आएंगे और मोदी जी ही आएंगे। राहुल गांधी चाहे भारत जोड़ो यात्रा करे या भारत तोड़ो यात्रा करे, मैं तो ये जानता हूँ। बहुत ख़राब है, तो मैं उनको एज अ फ्यूचर पॉलिटिशियन या मेरे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए तो नहीं देखता हूँ अभी। आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार। राहुल गांधी जी अभी कुछ दिन पहले निकले थे भारत जोड़ो यात्रा पे। अब उन्होंने 14 राज्य में न्याय जोड़ो यात्रा पे निकल रहे हैं। हाँ जी तो इससे क्या लाभ होगा राहुल जी को? सर, लाभ कुछ नहीं होने वाला जब तक हमारा इंडिया में जब तक सिस्टम ठीक नहीं हो जाएगा ना, चाहे कोई कितनी भी यात्रा कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। पब्लिक को पता है कि हमें क्या स्टेप लेना है। तो उसके लिए राहुल जी से भी रिक्वेस्ट है कि यात्रा वगैरह छोड़ो, पब्लिक को देखो, पब्लिक पे क्या बीत रही है। आजकल ना जॉब है, पढ़ाई के साथ साथ बीटेक वाले लोग भी ऐसे घूम रहे हैं, 18-19 हज़ार सैलरी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यात्रा वात्रा छोड़ के गरीब लोगों की तरफ देखा जाए, क्या उनका मेन मुद्दा है, मेन मुद्दे पे आइए। यात्रा जोड़ने पे तो आज आप रैली निकालिए, आपके साथ 10 लोग चले जाएंगे। यात्रा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पब्लिक की मेन पोजीशन देखिए, क्या है उनकी अभी तक वैल्यू। जो पिछली यात्रा किए थे, जहाँ जहाँ किए थे वहाँ का तो रिजल्ट आ ही चुका है, सबके सामने है। और आगे देखिए 24 में आएंगे तो मोदी जी। 24 में मोदी जी आएंगे, ऐसा क्यों लगता है आपको? बहुत से कारण है, देख लीजिए। सबसे बड़ा तो अभी यहाँ पे खड़े हैं, एकदम सुरक्षित खड़े हैं हम लोग यहाँ पे। डेवलपमेंट देख लीजिए, हर चीज़ है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा इतना है ये नहीं है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो भी उन्होंने यात्रा किया था उसको देखते हुए यही लग रहा है कि इसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? क्यों आप बहुत सारी जगह पे फिर से चुनाव हुए, उनके भी आप नतीजे देख सकती हैं या जो भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। और जो भी है कि वो उनके कार्यों को देखते हुए सबसे बेहतर हैं और अच्छे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है कोई भी यात्रा निकल जाए। मैं ये कहता हूँ वो एक अच्छी पहल है। तो ये वो नेता हैं जिनको हमेशा पप्पू साबित करने की कोशिश की गई है, लेकिन आज तक जो उन्होंने अपने युग से अपने घर के अलग कदम, आज से पहले वो हमेशा ट्विटर और पहले की राजनीति की गई, लेकिन इससे पहले भारत यात्रा से उनसे काफ़ी लोग जुड़े हैं। आगे भी हमारे राजनेताओं को इस तरह से धरातल पर चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे इनको काफ़ी लोगों से मिलने का, लोगों की परेशानी समझने का मौका मिलेगा। तो ये सब तो न्याय यात्रा से क्या राहुल गांधी जी मोदी जी को हरा पाएंगे? मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोकमत किस तरफ जाएगा, लेकिन हमारे देश में नेताओं की ये आवश्यकता बनती है कि वो धरातल पर चीज़ों को और समस्याओं को जाने। अगर कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कदम कहूँगा मैं इनका। देखिए मैम, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने की है, उससे उनकी एक नई पहचान बनी है। वो लोगों की नज़रों में आने लगे हैं, लोग उनको पहचानने लगे हैं एक अच्छे नेता के रूप में। तो मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में उनकी पार्टी आगे बढ़ सकती है। हमें एक अच्छे नेता की उम्मीद है, हमें एक अच्छा नेता मिल सकता है। फिर बाकी का जनमत है, जनता का, हम लोग क्या कह सकते हैं जी। क्या मोदी को राहुल गांधी जी रोक पाएंगे? मैम ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कौन किसको रोक पाता है। लाभ का तो मुझे पता नहीं, बाकी अगर आप मेरे से ये पूछें कि मतलब मोदी जी को वो कॉम्पिटिटर है कि नहीं, तो मोदी जी मतलब आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में मैं देखता हूँ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी आएंगे और मोदी जी ही आएंगे। राहुल गांधी चाहे भारत जोड़ो यात्रा करे या भारत तोड़ो यात्रा करे, मैं तो ये जानता हूँ बीजेपी का एकदम पुख्ता नया यात्रा शुरू कर रहे हैं। हाँ, न्याय यात्रा शुरू करे वो कांग्रेस 14 राज्य। हाँ 14 राज्य। मेरे को ये बताओ वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत टूटा कब था? देखो, भारत जोड़ो यात्रा से तो देखो हमारे मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अपना आप में है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था कि न्याय जोड़ो यात्रा पे अब निकले हैं 14 राज्य में। तो 14 राज्य में न्याय जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी जी निकले हैं, तो इनसे उनको क्या फायदा होगा? क्या मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे पाएंगे। मोदी जी तो देखिए विजेता है, विजेता रहेंगे आने वाले टाइम पे भी। तो इससे ये जो मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी कितना भी कर ले, 14 राज्यों में घूम ले, चाहे और भी घूम ले, मोदी जी को टक्कर नहीं दे पाएंगे।
मैम फ़ायदा तो नहीं, लेकिन अगर उनको कोई अपना एजेंडा दिख रहा है तो वही हो सकता है क्लियर। बाकी इन फ्रंट ऑफ मोदी जी मेरे को तो अभी नहीं दिख रहा। एज अ नेक्स्ट जेन भी मेरे को अभी वो फार अवे लगते हैं राहुल गांधी जी। और सबसे बड़ी बात मेरे को और ये भी लगती है कि जिस तरह से वो डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं मोदी जी को, वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, टू बी वेरी फ्रैंक। हम भी अब न्यू जन पे हैं तो हमें भी समझाया जाता है कि आप अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करिए। चलो वो आपके ओपोनेंट हैं, लेकिन वो जिस हिसाब से बोलते हैं वो उनके वर्ड्स बहुत ख़राब हैं। तो मैं उनको एज अ फ्यूचर पॉलिटिशियन या मेरे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए तो नहीं देखता हूँ अभी। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू किया था। अब 14 राज्यों में राहुल गांधी जी न्याय जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो इलेक्शन हुई उसमें 5 राज्यों में राहुल गांधी जी 3 राज्यों में हार साबित हुई, तो फायदा होते तो नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं न्याय जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी को क्या फायदा होता है। क्या 24 में मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी जी? वार्ता 24 न्यूज़ से मैं किसने कुमारी। आप देख रहे हैं वार्ता 24।